हेलो एंड वेलकम टू द फाइनेंशियल फ्रीडम। आज फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं एंड जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है कि व्हाट आर द पैरामीटर्स टू बाय और सेल ए स्टॉक्स। तो हमने सबसे पहली सीरीज में फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीट किया था। अच्छा, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि वीडियो लंबी हो सकती है, तो जिनके पास टाइम है सिर्फ वही देखें। जिनके पास टाइम नहीं है वो बिल्कुल भी इस वीडियो को अभी ना देखें, जब टाइम मिले तभी देखें। बिकॉज इंफॉर्मेशन अच्छी देने के लिए टाइम तो लगता है और अच्छी चीज़ों के लिए टाइम देना पड़ता है। हम एज ए पर्सन, पैसा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पैसा कमाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लाइक कोई जॉब पे होंगे, कोई बिजनेस में होंगे, अलग अलग तरीके का काम है। हम फुल टाइम देते हैं सिर्फ इस चीज़ के लिए कि हमें पैसा मिले। ये स्टॉक मार्केट सीखना, ये भी टाइम टेकिंग चीज़ है। टाइम लगता है तो ही हम सीख पाते हैं। हम लोगों ने सब ने सुना है, एक जो मिथ है सबसे बड़ी, कि स्टॉक मार्केट बहुत ही रिस्की है। लेकिन हम लोगों ने दूसरी तरफ ये भी सुन रखा है कि स्टॉक मार्केट से हर मतलब किसी भी लेवल का फाइनेंशियल फ्रीडम आप अचीव कर सकते हो। जो भी चीज़ें आप सोच रहे हो, जिस भी लेवल पे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हो, सारी चीज़ें यहाँ पॉसिबल है। जब पॉसिबल है तो टाइम तो लगेगा और टाइम देना ही पड़ेगा। तो जिनके पास टाइम है वही इस वीडियो को देखें, अदरवाइज आप वीडियो को छोड़ सकते हैं। तो आज किस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। लास्ट टाइम में हमने देखा था प्राइस ट्रेंड। प्राइस ट्रेंड से हमने समझा था कि तीन तरीके के मार्केट में ट्रेंड होते हैं। अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है एंड साइडवेज होता है। तीन तरीके के ट्रेंड्स मार्केट में हमेशा होंगे। अगर कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स आप फंडामेंटली, जैसा कि फंडामेंटल एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था, आप अगर ये वीडियो जा करके देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस, तो आप अगर एक फंडामेंटल एनालिसिस करके एक आप स्टॉक्स को चूज करते हैं, तो उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ता है कि हम उसकी टेक्निकल एनालिसिस ज़रूर करें। एंट्री कहाँ करना है, एग्जिट कहाँ करना है, प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करना है, इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जिसके अंदर में प्राइस ट्रेंड देखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, और प्राइस ट्रेंड एक वीडियो में कवर नहीं की जा सकती थी, बहुत ही लंबी होती। तो प्राइस ट्रेंड में पिछली वीडियो में हमने सिंपल देखा था कि कैसे एक स्टॉक्स के चार्ट को हम डेली टाइम फ्रेम पे या मंथली या वीकली कैसे देखेंगे कि वो उसके प्राइस ऊपर जा रहे हैं या फिर डाउन ट्रेंड जा रहे हैं या फिर वो साइडवेज मूवमेंट कर रहे हैं। तीनों तरीके से तीनों मार्केट में पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं है। मैं आज इसी चीज़ पर डिस्कशन करूंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर किसी भी ट्रेंड में, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज मूवमेंट में अगर हमें निकालने आ जाता है, तो हमारे लिए एंट्री और एग्जिट उस स्टॉक्स में या फिर उस इंडेक्स में आसान हो जाता है। तो अभी अब डायरेक्ट चलते हैं कि किस तरीके से हम समझेंगे क्या सपोर्ट होता है और क्या रेजिस्टेंस होता है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट वीडियो पे आते हैं। सो एक जो है, अगर आप देखेंगे, अगर आप इस फोटो को देख रहे हैं, तो इस फोटो में हम क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्राइस ट्रेंड है वो किस तरीके से जा रहा है। वो अपवर्ड ट्रेंड्स में जा रहा है, लाइक दिस। ठीक है, बट हमेशा मार्केट जो चलता है वो इस तरीके से चलता है, अप डाउन, जिसको बोलते हैं हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो, इस तरीके से बनाता हुआ चलता है। अब अभी जो ये चार्ट हम देख रहे हैं, ये अपवर्ड ट्रेंड्स में देख रहे हैं। तो अपवर्ड ट्रेंड्स के अंदर में हम सपोर्ट कैसे समझेंगे और रेजिस्टेंस कैसे समझेंगे। आप अभी सिर्फ ये लाइन देखिए और लाइन देख करके समझिए, जिसको हम लाइव चार्ट पे देखेंगे। सर, इसमें मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट आर द सपोर्ट। जब भी कोई स्टॉक्स को हम अपवर्ड मूवमेंट में देखते हैं, तो वो एक रेंज में ही चल रहा होता है। जैसे यहाँ पे इस जगह पे गया, वापस यहाँ आया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया, तो ये इसी तरीके से मूवमेंट देता है। और जहां पे स्टॉक्स कम हर बार टकरा रहा है नीचे की तरफ, वो होता है सपोर्ट। मतलब यहाँ पे इस जगह पे बार बार प्राइस आ रहा है और यहाँ पे से ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आप देखोगे तो हमें इस जगह पे
अगर बार बार लेवल मिल रहे हैं तो हमें एक एंट्री मिलती है अपवर्ड की तरफ कि यहाँ तक तो ये स्टॉक जाएगा, और इसी तरीके से इस लेवल पे जा करके ये ऊपर की तरफ जा रहा है, डायरेक्ट ऊपर नहीं जा रहा है, ऐसे 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 करके, लेकिन मूवमेंट ऊपर की तरफ है। ठीक है, इसको बोलते हैं सपोर्ट, जहां पे ये स्टॉक्स बार बार आकर के टकरा रहा है। और ऊपर जो होता है ये रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का मतलब है कि यहाँ पर ये बार बार टकरा रहा है बट इसको क्रॉस नहीं कर रहा है, इस तरीके से क्रॉस नहीं कर रहा है, एक लाइन में ही चल रहा है। तो अगर हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में आ जाता है तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जैसे एंट्री है, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, यहाँ पे आते हैं, जब मार्केट वापस से नीचे आती है फिर हम एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद वापस हम चलते हैं और रेजिस्टेंस पे हम एक प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब इसको चलते हैं और लाइव चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। ये है निफ्टी का लाइव चार्ट मैंने लगाया हुआ है। आप किसी भी ब्रोकर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं निफ्टी का चार्ट लगाना, या कोई भी स्टॉक्स का चार्ट लगाना। अगर आप चार्ट लगाना चाहते हो तो आप लगाइए और लगा करके उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखिए। अब जो सबसे पहला मूवमेंट है, इसको मैं हटा देता हूँ लाइन को तो समझ में आएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ऊपर की तरफ चल रहा है, तो प्राइस क्या दिखा रही है कि ऊपर की तरफ चल रहा है। बट हम कैसे उसका एक लेवल निकालते हैं, जब भी ऊपर की तरफ जाता है तो उसके लेवल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक टूल्स पे जाएंगे। टूल्स यहाँ पे ये टूल होता है, आप इस टूल पे जाएंगे और टूल पे जाकर के क्लिक करेंगे एंड ऊपर में जो ट्रेंड लाइन करके लिखा हुआ है, ट्रेंड लाइन पकड़ेंगे, ट्रेंड लाइन पे क्लिक करेंगे तो हमें एक ट्रेंड मिल जाएगा। जब भी अपवर्ड मूवमेंट में कोई भी स्टॉक्स या शेयर होता है तो उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम एक कोना को पकड़ते हैं और दूसरे से उसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें एक लेवल निकल करके आता है कि यहाँ पे स्टॉक्स जो है वो आया, यहाँ तक गया, यहाँ से नीचे की तरफ आया, वापस ये ऊपर की तरफ जाता है, वापस ये नीचे आता है, वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, बट ये इस लाइन को नहीं तोड़ रहा है, इस लाइन को नहीं तोड़ रहा है। तो हम क्या करते हैं सिंपली, अगर मैं इसको जूम करूं तो जूम करके आपको समझ में आएगा कि अगर मैंने इस जगह पे एंट्री लिया, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने आ रहा है, तो यहां से लेकर के इस जगह पे हमें 3.94% का 3.94% का हमने यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लिया। यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे एंट्री करते हैं एंड वापस हम वेट करते हैं यहाँ पे ऊपर आने पे, यहाँ पे वेट करते हैं कि जब एक बार फिर से वापस जाएगा अपने सपोर्ट पर, ये टकराएगा, जो इसका ये सपोर्ट है, तो हम वापस एंट्री करेंगे और जो इसकी रेजिस्टेंस है वहां पे हम एग्जिट करते जाएंगे हर जगह पे। तो इससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, हम बहुत मल्टीपल टाइम्स आसानी से ट्रेड ले सकते हैं। अब दूसरा मूवमेंट हम देखते हैं, डाउन ट्रेंड। तो जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि दो तरीके के मार्केट में खिलाड़ी होते हैं, एक होता है बायर्स और एक होता है सेलर। बायर, जिसको हम बुल बोलते हैं, वो हमेशा अपवर्ड मूवमेंट में पैसा कमाते हैं, मतलब बाय करके किसी भी स्टॉक्स को कम रेट में परचेज करते हैं और हाई रेट में बेचते हैं। जो सेलर होता है, जिसको बियर बोलते हैं, वो क्या करते हैं, डाउन ट्रेंड में कमाते हैं पैसा। ठीक है, तो ये जो है डाउन ट्रेंड में, यहाँ पे आप देख रहे होगे कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अब इसको हम कैसे समझेंगे कि ये डाउन ट्रेंड हुआ, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन हम बनाते हैं, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा था ये स्टॉक्स कंटिन्यू। ठीक है, इसने क्या किया, यहाँ पे आकर के अपने सपोर्ट को तोड़ दिया और यहाँ पे आगे इसको ब्रेक करके इस लाइन पे, इस वाले लाइन को क्रॉस करके ये लाइन पे आ गया। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि इसने अपने सपोर्ट को तोड़ दिया और नीचे की तरफ इसकी मूवमेंट आ रही हो। तुम
प्रोबेबिलिटी ये बढ़ जाती है कि वो एक बार नीचे की तरफ जाएगा। तो आप यहां देख सकते हैं कि कंटिन्यू एक बार सपोर्ट को तोड़ने के बाद ये कंटिन्यू नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो नीचे में जो क्या करते हैं सेलर, वो सेलिंग करके कमाते हैं। उनके लिए भी अगर आपको सेलिंग करके कमाना है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन आप बना लो। इसको कनेक्ट करने का तरीका यही होता है कि हर जगह पे एक कनेक्शन आ जाए। जैसे यहाँ पे एक आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, दो तीन कैंडल को हमें कनेक्ट करना रहता है। और कनेक्ट करने के बाद हम इसके एक लेवल निकाल लेते हैं कि यहाँ तक मार्केट, अगर इसके नीचे कंटिन्यू चलती रहती मार्केट तो हम सेलिंग करते रहते हैं कंटिन्यू। बट यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने अपने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। ये जो ऊपर की तरफ जो रहता है इसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस रहता है। ठीक है, यहाँ पे तोड़ा और यहाँ पर से इसने फिर अपवर्ड मूवमेंट दिखानी शुरू कर दी। तो ट्रेंड लाइन से आपको समझ में आ जाता है कि अब ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगी या नीचे की तरफ मूवमेंट करेगी, अगर आपको एक लेवल निकालने आ गया। तो ये तो हुआ था अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में हम कैसे पैसा कमाएं। अब आएगा सब जब मार्केट रेंज बाउंड में रहती है, तब क्या करते हैं। यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड में है, मतलब आप अगर देखोगे तो मार्केट एक जगह पे इस तरीके से चल रही है, और जब इस रेंज बाउंड को तोड़ती है तब ये ऊपर की तरफ निकल रही है। तो अब हम समझेंगे कैसे कि इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में यहाँ पे अब कैसे हमें समझ में आएगा। ये चीज देखिए अब कैसे हमें समझ में आएगा कि ये रेंज बाउंड है और रेंज बाउंड में पैसा कमाना है, क्योंकि एक लाइन में ये चल रहा है कंटिन्यू। तो इसको करने के लिए हम एक इस जगह पे एक हमें टूल्स में जाना है। यहाँ पे जब जाते हैं तो हमें एक टूल्स मिलता है जिसको रेक्टेंगल बोलते हैं, रेक्टेंगल टूल्स। इसको निकालेंगे। इस टूल के बाद हम क्या करेंगे, वापस से कनेक्ट करेंगे नीचे के लेवल को और ऊपर के लेवल को। अब यहाँ पे हमें एक लेवल मिल गया कि किस रेंज में ये मूव कर रहा है। ये मूव कर रहा है इस रेंज में, वापस यहाँ आता है, वापस यहाँ पे जाता है। तो अगर आप मूवमेंट देखोगे तो यहाँ पर से इस जगह से अपने सपोर्ट से इसने लगभग 4% का प्रॉफिट बना करके दिया है। वापस हमने यहाँ पे एग्जिट किया और एग्जिट करने के बाद वापस से हमने कहाँ एंट्री की, यहाँ पे वापस हमने एंट्री करी। ऊपर में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया एंड वेट किया। यहाँ पे वापस सपोर्ट पे हमने एंट्री करी एंड वापस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर से अगर हम एंट्री करते हैं तो ऊपर की तरफ ये आपको वापस से 4% की, मतलब 8% की मूव आपने रेंज बॉन्ड मार्केट में ही ले लिया। अब समझते हैं सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे हम जमीन पे है, तो जमीन के नीचे नहीं जा रहे हैं, जमीन के नीचे तब जाएंगे जब गड्ढा करेंगे और गड्ढा करने के बाद हम उसके अंदर नीचे उतरते हैं। तो ये हमारा सपोर्ट है, जो बेस है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है कि अगर हम जंप करते हैं तो कहाँ तक जाएंगे, छत तक। तो एक बॉल जो है उसको उससे समझते हैं कि बॉल हाथ में लेते हैं और उसको पटकते हैं तो वो कहाँ तक जाएगा, नीचे जमीन तक, वो उसका सपोर्ट है। उसको ऊपर तक फेंकते हैं तो कहाँ तक जाएगा, रेजिस्टेंस, जो उसकी छत है, छत तक वो रेजिस्टेंस है, उसकी रुकावट है वहां तक। तो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों होता है, इसको मैं डीप में बताता हूँ। अब जैसे आप देखोगे यहाँ पे, क्योंकि बायर और सेलर का गेम है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि लिमिट ऑर्डर में लगा करके बायर्स ने यहां से प्राइस को ऊपर खींचा। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑर्डर यहाँ पे पड़े होंगे, मान लीजिए यहाँ पे 100 ऑर्डर लगाया है बायर्स ने एंड 50 ये एग्जीक्यूट हुआ। 50 एग्जीक्यूट होने के बाद ये मार्केट ऊपर की तरफ गया, लेकिन यहाँ पे सेलर आकर के सेलिंग कर गए। तो क्या हुआ, मार्केट में एक वापस से फॉल आई, लेकिन यहीं पर से वापस घुमा क्योंकि यहाँ पे 100 ऑर्डर पंच थे ऑलरेडी। तो जो यहाँ इस लेवल पे इस प्राइस पर आकर के वापस से एग्जीक्यूट हुए, मतलब हो सकता है 25 ऑर्डर जो है
वो इस लेवल पे आकर के वापस एग्जीक्यूट हुआ और वापस से ये मार्केट ऊपर की तरफ गया। सेलर्स आए, सेलर ने आकर के यहाँ पे सेलिंग करी और ये नीचे की तरफ आया। वापस में जो 25 ऑर्डर लगे हुए थे वो वापस से यहाँ पे, उसमें से हो सकता है कि 15 ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ हो, वापस से मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ गई। सेलर आए, उन्होंने प्रेशर डाला और सेलर ने नीचे की तरफ लाया एंड वापस से यहाँ पे 10 क्वांटिटी अगर यहाँ पे ऑर्डर पे लगी हुई थी बार बार, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बायर्स ज्यादा हेवी थे और यहाँ पर से फिर ये लेवल को तोड़ करके निकल जाता है। तो मल्टीपल अगर सपोर्ट बनते हैं, मल्टीपल सपोर्ट बनता है, जैसे यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो ये सपोर्ट कमजोर हो जाता है और फिर बायर्स जो है उसको ऊपर की तरफ लेके जाने के लिए उसको काबिल हो जाते हैं, बायर्स ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। जब एक बार सपोर्ट तोड़ करके ऊपर की तरफ स्टॉक्स निकल जाता है तो उसका जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन जाता है। अब ये जो पहले ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे सपोर्ट था, अब ये स्टॉक्स ऊपर की तरफ चला गया तो क्या होगा, ये लेवल सपोर्ट बन जाएगा, ये लेवल अब सपोर्ट बन गया, अब ऊपर में कहीं जाकर के रेजिस्टेंस बनेगा। तो इस वीडियो के जरिए यही समझाना था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आकर के बाइंग और सेलिंग करते हैं, अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं और प्रॉफिटेबल होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बैंक में काम करता हूँ एंड मैं बैंक में ही फाइनेंस देखता हूँ। तो बहुत सारे कस्टमर मुझे मिलते हैं जो काफी टाइम से लॉस कर रहे थे एंड उनको ये समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे हमें एक स्टॉक्स में एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। तो हम मैंने ये चीज सोचा है कि ये चीजें इजी तो है लेकिन लोगों को पता नहीं है। लोग क्या करते हैं, कोई भी टिप्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसे किसी ने बोल दिया है कि ये बाई कर लो, ये सेल कर दो, इस लेवल पे बाई करो, इस लेवल पे सेल करो, बट क्यों, क्या रीजन है, वो सीखने की कोशिश हम करेंगे तो हम हमेशा प्रॉफिटेबल होंगे। हमें सेल्फ कंट्रोल, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे खुद पता हो कि किस लेवल पे क्या बाई करना है और क्या सेल करना है। मैंने ये चीज़ें खुद बहुत ही मुश्किल से सीखा और जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ इसमें वाकई में आप अगर देखोगे तो इसके बहुत बहुत चार्जेस लिए जा रहे हैं, बहुत पैसे लिए जा रहे हैं एंड इतना ही आसानी से समझाया भी नहीं जा रहा है। इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके लोगों को इस तरीके से बताया जाता है कि जैसे कि बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हम फ्री में भी सीख सकते हैं और मेरा यही है इस चैनल के ज़रिए कि मैं फ्री में ये एजुकेशन जो मैंने बहुत टाइम लगा करके सीखा था वो आप लोगों तक डिलीवर करूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि आप एक साल स्टॉक मार्केट सीखिए, सीखने किसी से भी सीखिए, मुझसे सीखिए या किसी से भी सीखिए। सीखने के बाद आप देखोगे कि आप खुद अपनी नॉलेज से प्रॉफिटेबल हो गए। मैं बता रहा हूँ कि जिसको आज कुछ भी नहीं आता है ना, वो एक साल भी अगर चैनल को दे देता है, चाहे मेरे चैनल को या किसी के भी चैनल को, वो 1 से 2 लाख खुद प्रॉफिट बनाने के काबिल हो जाएगा, वो लॉस उसका बंद हो जाएगा। कि लॉस सिर्फ इसीलिए करते हैं कि हम कोई भी चीज़ को सीख करके नहीं करना चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर एक वीडियो भी हम देखते हैं तो लोगों को लगता है कि एक छोटी वीडियो हो तो सीख जाए। आप छोटी वीडियो से कितनी सीखोगे? जब तक उस चीज़ों को डीपली नहीं समझोगे, अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो कैसे समझोगे? तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। अब एक चीज और मैं बताता हूँ जो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि यहीं पर से, इस जगह से प्राइस ऊपर की तरफ क्यों गई, यहाँ पे क्यों नहीं गई, यहाँ पे क्यों नहीं तोड़ा रेजिस्टेंस को, यहाँ क्यों नहीं तोड़ा, यहाँ क्यों नहीं तोड़ा। बिकॉज अगर आप देख रहे होगे, मैं इसको जूम करूं तो हर जगह पे जो ये चलता है, ये मूवमेंट जो मार्केट की होती है, ये कैंडल्स पे होती है। इसको कैंडल्स बोलते हैं, इसको कैंडल बोलते हैं, इसको कैंडल बोलते हैं, इसको कैंडल बोलते हैं, इसको कैंडल बोलते हैं। आप देख रहे होगे ग्रीन और रेड कैंडल का ही कॉम्बिनेशन चलता है। ये हर एक कैंडल कुछ ना कुछ बताती है। जैसे ये कैंडल है, इस कैंडल को आप देख रहे होगे, इस कैंडल की शेप कैसी लग रही है, अगर आप देखोगे तो ये कैंडल की शेप है हैमर, हथौड़े की जैसी। इसका क्या मतलब होता है, ये वाली कैंडल जो है इतनी लंबी सी बनी है, इसका क्या मतलब होता है। ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ये क्या होता है, ये यहाँ पे जो कैंडल बना है इसका हर एक कैंडल का एक मतलब होता है, जो हम कैंडलस्टिक पैटर्न में सीखेंगे। अभी हमने सिर्फ दो चीजें, पिछली वीडियो में हमने प्राइस ट्रेंड सीखा था, प्राइस ट्रेंड सीखा था। प्राइस ट्रेंड कितने तरीके के होते हैं, पहला हमने देखा था कि अप ट्रेंड,
दूसरा हमने देखा था डाउन ट्रेंड, एंड तीसरा हमने देखा था साइडवेज। जिसने भी वो पिछली वीडियो नहीं देखी है, आप जरूर जाकर के देखिए, आपको समझ में आएगा। आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये क्या होता है वो आज हमने देखा है। किसी भी स्टॉक्स का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने, उस लेवल को हमने सीखा है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हमने टूल्स यूज किया, टूल्स यूज करके ट्रेंड लाइन कैसे निकालनी है वो हमने देखा। ठीक है, हमने रेक्टेंगल टूल यूज करने का देखा। तो यहाँ पे आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस वीडियो में आपका खत्म होता है। अगली वीडियो में हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे, और उसके बाद मैं एक वीडियो जरूर डालूंगा जिसमें सीक्रेट ऑफ स्टॉक मार्केट, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी चीजें बताऊंगा जहां पे आपको ये समझ में आएगा कि ये स्टॉक मार्केट बिल्कुल भी रिस्की नहीं है। बहुत आसान तो नहीं बोलूंगा, ये सीखने के बाद ये आसान बन जाता है। एंड 90%, 70 to 90% टाइम चांस होता है कि आप प्रॉफिटेबल हो। हर चीज़ देखो, आप कोई भी बिजनेस करता है आज के डेट में, बहुत सारे बिजनेसेस जो करते हैं लोग फेलियर हो जाते हैं बिकॉज सीख करके नहीं करते हैं। अगर आप एक जॉब कोई कर रहा है, तो जॉब करने के लिए उसने अपने लाइफ का इम्पोर्टेंट 10 साल, 15 साल या 20 साल दिया है। एजुकेशन लिया है, ग्रेजुएशन क्लियर किया है, 12th किया है, 10th किया है, इस तरीके से उसने कोर्सेज किए हैं। कोर्सेज करने के बाद, सीखने के बाद उसने जॉब पे आकर के काम किया, एक्सपीरियंस लिया। बट स्टॉक मार्केट में आने के बाद हम ये सोचते हैं कि तुरंत कोई टिप दे दो, कोई बता दो और मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊं। उसी तरीके से जब हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसका एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता है। हमने एक अपने हिसाब से बिजनेस स्टार्ट कर लिया एंड फेल्योर, तो हम क्या करते हैं, बोलते हैं कि नहीं यार बिजनेस रिस्की है, स्टॉक मार्केट रिस्की। कुछ भी रिस्क नहीं है। आप बाइक चलाते हो, बिना सीखे कैसे चला लोगे? टाइम लगता है ना कोई भी चीज़ करने में। कार चलाना सीखते हो, उसके बाद ही तो कार अच्छी तरीके से ड्राइव करते हो। आप सीखो, टाइम दो, वक्त दो। कोई भी चीज़ जिससे पैसा आता है, टाइम मांगता है वो चीज़। टाइम दोगे, आपका पैसा ऑटोमेटिक खुद ब खुद बनना स्टार्ट हो जाएगा। और किसी भी चीज, किसी को भी आप फॉलो कर सकते हो, चाहे मेरे चैनल को फॉलो करो या किसी के भी चैनल को फॉलो करो। बट एक एक गुरु जरूर बनाओ, ताकि आपको समझ में आने लगे, धीरे धीरे चीजें खुद समझ में आने लगे। एंड एक दिन देखोगे कि आप 1 साल 2 साल के बाद आप खुद किसी की नीड नहीं है। आप खुद लोगों को बता रहे होगे कि क्या चीजें होती हैं, कि कहाँ पे मैंने लॉस किया। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू। तो बस मैं वीडियो को इतना ही रखता हूँ। चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा। मेरी यही इस चैनल के ज़रिए मेरा यही मकसद है कि मैं फ्री की एजुकेशन सबको दूं, ताकि लोग पैसा कमाएं और जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो गए। अगर आज किसी को आप 2 रुपये 5 रुपये देते हो, किसी की मदद करते हो, तो वो एक लिमिटेड टाइम तक है। बट किसी को आप पैसा कमाना सिखाते हो, तो वो हमेशा के लिए आप जो है उसके लिए एक चीज़ बना दी है कि वो हमेशा अपने, कभी भी आएगा, ट्रेड करेगा कभी भी, और कभी भी पैसा कमा सकता है। तो आपने एक कंटिन्यू प्रोसेस किसी के लाइफ में इंक्लूड कर दिया। तो मेरा बस यही पर्पस है इस चैनल के माध्यम से। वीडियो को इतना ही रखता हूँ। थैंक यू सो मच।